वाणी संत पलटू साहिब जी के पहला बाग कुंडलिया। मन महीन कर लीजिए जब प्योला के हाथ, मन महीन कर लीजिए जब प्योला के हाथ। ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। जैसे कि हम बार बार सत्संग के पहले बताया करते हैं, पलटू साहेब जी अयोध्या में एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। आपने 17 साल प्राणायाम साधन किया था और गोविंद साहेब, पलटू साहेब ये दोनों दोस्त थे। गोविंद साहब ब्राह्मण थे, पलटू साहब बनिया थे। दोनों ने एक योगी के पास प्राणायाम साधन लेके प्राणायाम ले लगे हुए थे। बाद में गोविंद साहब को देशाटन करने की सूझी। घूमते घूमते आपको भीखा साहब मिले। भीखा साहब शुद्ध शब्द के मार्ग देते थे, वो संत महात्मा थे। तो गोविंद साहब ने भीखा साहब से उपदेश ले लिया और सुर शब्द के अभ्यास में लग गए, प्राणायाम छोड़ के। और आप ही जाके फिर पलटू साहब को सुर शब्द का अभ्यास दिया। तो आप प्राणायाम साधन छोड़ के फिर सुर शब्द के अभ्यास से जुड़ गए और आप एक कामिल महात्मा हुए, अयोध्या में एक मशहूर महात्मा हुए। तो ये उनकी ही वाणी है। कहते हैं भाई, परमात्मा को पाना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों कि संत महात्मा हमेशा हमें समझाते आए, अगर परमात्मा का कोई जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है। हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का जीता जागता मंदिर मानव शरीर है, जिसे उस परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो भी सामान का रचना परमात्मा ने किया है, सब इस शरीर के अंदर रच के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु, संत महात्मा समझाते हैं। वो ये नहीं कहते भाई बाल बच्चा छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, परमात्मा मिलेगा। भाई परमात्मा जब तुम्हारे अंदर बैठा है तो बाहर ढूंढने की जरूरत ही क्या है। तो इसीलिए सब संत महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता और तरीका ही समझाते हैं। और वो कहते हैं भाई 2.5 घंटा, 24 घंटे में 2.5 घंटा रोजाना भजन सुमरन और ध्यान भजन। कहते हैं भाई इसमें समय दो। तो जैसे जैसे हमारा सुमरन ध्यान बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे हमारी रूह सिमट के 9 से 10वें दरवाजे में आ जाएगी। हमारी यहाँ तीसरी आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, यहाँ पे है 10वां दरवाजा, वो खुल जाता है और हमारे रूह अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में कहते भाई जिसने हमें नामदान दिया वो अंदर बैठा है। वहाँ गुरु का भी दर्शन हो जाता है, गुरु की कृपा से ज्योति और नाद प्रकट हो जाता है। तो वही वहाँ पे पहुँचने के पहले कुछ जानकारी तो वही पलटू साहब जी कहते हैं कि आपको अगर अपने अंदर जाना है, उस प्रभु परमात्मा से मिलना है तो क्या करना है। मन महीन कर लीजिए तब प्यो लागे हाथ। कहते भाई अपने मन को महीन कर लो, छोटा से छोटा बना लो, बारीक से बारीक कर लो। क्यों? मुक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाग। कहते वो मुक्ति का दरवाजा इतना छोटा है, सरसों के 10वें हिस्से से भी छोटा है, राई के 10वें हिस्से से भी छोटा है, जिसके अंदर से हमारे मन को प्रवेश करना है। तो कहते हैं लेकिन हमारा मन की क्या हालत है। मन मूसा पिंगल भैया, हमारा मन तो हाथी बना हुआ है। इसके अंदर कहते अहंकार भरा हुआ है, मैं मेरी भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। भाई कैसे अंदर जा सकता है। तो इसीलिए उस मन को उस मालिक के नाम सुमरन से इसको महीन कर लेना, बारीक बना लेना। तो जैसे जैसे हम सुमरन से प्रेम प्यार करते हैं, क्योंकि हम बार बार प्रार्थना करते आए हैं, जो संत महात्मा नाम देते हैं उसमें ताकत होती है।
वो अपना कमाया हुआ नाम देते हैं, उसमें वो ताकत होती है। जब हम उस नाम का सुमरन करते हैं तो हमारे पाप कटते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है। जैसे जैसे मन निर्मल पवित्र होते जाता है, मन स्थिर होने लगता है, हमारे अंदर शांति आने लग जाती है। शांति कैसे मिलेगा भाई? उस नाम से जुड़ के। तो इसीलिए वही पलटो साहब कहते हैं, अगर उस नाम को आपको अपने अंदर प्रकट करना है, मन महीन कर लीजिए, अपने मन को महीन कर लो, बारीक कर लो। उसको उस नाम सुमरन के जरिए, नाम सुमरन जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना जल्दी हमारा काम बनेगा। नाम सुमरन हम जितना कम करेंगे उतना लेट हमारा काम बनेगा। तो मन को मांजने का, मन को साफ करने का जो जरिया है, नाम है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई आप उस मन को उस नाम से जोड़ के रखो। मन का हालत है वो हमेशा इस दुनिया के सुमरन से जुड़ा होता है। हम चुपचाप रहते हैं लेकिन हमारा मन चुपचाप नहीं रहता है, कोई न कोई सुमरन से जुड़ा ही रहता है। कोई बाल बच्चे के सुमरन से, कोई खेती गृहस्थी के सुमरन से, कोई व्यापार के सुमरन से, कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के सुमरन से जुड़ा ही रहता है मन। तो कहते उस मन को उस नाम से जोड़ के रखो। तो जैसे जैसे मन नाम से जुड़ेगा, इसके कर्म और पाप कटते जाएंगे, मन निर्मल पवित्र होते जाएगा, ये बारीक होते जाएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होएगा ये बारीक होगा। और कहते हैं एक दिन वो अवस्था आ जाएगी, मन को अपने आप की खबर हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं भाई वो परमात्मा आपके अंदर बैठा है, पहले आप अपने आप को पहचानो, आप कौन है। क्या ये शरीर हो? शरीर तो किराए का मकान है। आप आत्मा हो, परमात्मा के अंश आत्मा हो। जब आप आत्मा हैं तो आपका कौन है? वो परमात्मा है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई उस परमात्मा से मिलने के लिए हमें क्या करना है? मन की सफाई। और मन की सफाई के लिए हम क्या कहते हैं? बाहरी आचार विचार तो कर लेते हैं, रोज 2-4 दफा नहा भी लेते हैं, तीर्थ व्रत भी कर लेते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं, इससे भी कुछ सफाई जरूर होती है। लेकिन जो सच्ची सफाई है नाम सुमरन, मालिक का नाम सुमरन। कहते हैं सुमरन आप जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, टाइम ज्यादा दोगे, उतना जल्दी आपका मन निर्मल और पवित्र होएगा, महीन होएगा, और एक दिन मन स्थिर हो जाएगा। जो चंचल मन स्थिर हो जाएगा और एक आपकी रूह ऑटोमेटिक चढ़ाई करना शुरू कर देगी। लेकिन जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, महीन नहीं होगा, आपकी रूह चढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो कहते हैं मन को साफ करने का जो तरीका है, साधन है, सुमरन है। तो इसीलिए महात्मा सुमरन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। सुमरन 5 नाम का सुमरन, पवित्र 5 नाम का सुमरन प्रेम प्यार से करो। खाना खाते समय, रास्ता चलते समय, हल जोतते समय, बस में जाते समय। कहते जब मन खाली है, खाली मन शैतान का घर है, उसको नाम से जोड़ दो। तो इस तरह से जैसे जैसे मन उस नाम से जुड़ेगा, धीरे धीरे मन निर्मल और पवित्र होते जाएगा। और जैसे जैसे मन दुनिया से तरफ जाएगा, दुनिया के सुमरन से जुड़ेगा, मन मलिन होते जाएगा। तो इसीलिए सब संत महात्मा ने सुमरन की बड़ी महिमा गाई है। और वो मन की सफाई के लिए संत में सुमरन का तरीका समझाते हैं, सेवा, सुमरन, ध्यान। तो कहते इससे कहते हैं कि भाई मन जल्दी निर्मल होता है। सेवा से भी हमारे पाप कटते हैं, कर्म करते हैं। भजन सुमरन से भी हमारे जो है पाप करते हैं, मन निर्मल पवित्र होता है। तो इसीलिए महात्मा वही पलटो साहब इशारा देते हैं, अगर आपको उस मालिक को पाना है, पाने की ख्वाहिश है, तो मन महीन कर लीजिए, अपने मन को बारीक कर लो, उसकी साफ और सफाई कर लो। अगर मन के अंदर राग है, द्वेष है, कपट है, छल है और ये सारी बुराई अंदर भरा पड़ा है और हम उस मालिक से मिलना चाहते हैं, भाई कैसे हो सकता है? उस मालिक के मिलने के लिए मन की सफाई की बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे देखो, अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं, उसकी कितनी सफाई करते हैं। भाई 4 आदमी यहाँ आते हैं बोल के, अगर मंदिर की सफाई ना करें तो कौन वहाँ आएगा? हम एक मिनिस्टर को बुलाते हैं, सारे गांव की सफाई करते हैं और अच्छे जगह पर उसको टेंट बिंट डाल के बिठाते हैं,
गंदी जगह में कुत्ता भी नहीं बैठता। तो जिस जगह पे हम उस जो है कर्ता परमात्मा को अपने अंदर बुलाना चाहते, बिठाना चाहते, भाई वो जगह तो पवित्र और साफ होनी चाहिए। तो कहते हैं अगर वहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और राग द्वेष है, छल कपट है, तो कहते भाई वो परमात्मा कैसे मिलेगा, वो कैसे आके वहां प्रकट होगा। ये सारी चीजों को निकालने के लिए सुमरन, दुनिया का सुमरन करके ही मन मलिन होते जाता है और उस नाम का सुमरन करके ही मन निर्मल और पवित्र होना है। तो इसीलिए पलटू साहब कहते हैं भाई अपने मन को निर्मल और साफ कर लो। क्यों? परमात्मा को पाने के लिए। जी। जब प्यो लागे हाथ नीचे है सबसे रहना, पक्षा पछे त्यागी ऊंच पानी नहीं कहना। तो वही आप इशारा देते हैं भाई अपना चाल चलन व्यवहार भी बदल जाना चाहिए। एक सत्संगी को देखने से सत्संगी के अंदर प्रेम और प्यार पैदा होना चाहिए, राग द्वेष नहीं, जलन नहीं। क्योंकि अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारे अंदर से जैसे जैसे ये चीजें निकलेंगी, हमारे अंदर उस गुरु का प्रेम और प्यार प्रकट होएगा, नाम का प्रेम प्यार प्रकट होगा, तो हमें देख के संगत को खुशी भी होगी। अगर हमारे अंदर कपट रहेगा, राग द्वेष रहेगा और काम क्रोध रहेगा, हमें देख करके लोगों के अंदर ऐसे ही भावनाएं पैदा होगी। कहते हैं दिल से दिल की राह, एक दिल से दिल में रास्ता है। हम जैसी भावना लेकर के हम जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे के प्रति वैसे ही भावनाएं पैदा होती हैं। अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है और तो हम जहां भी जाएंगे लोगों के अंदर वही निर्मलता और पवित्रता ही प्रकट होएगा। देखो मैंने पहले भी ये बात बताई है, एक बार चरण सिंह महाराज जी अमेरिका गए और वहाँ पे बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, बड़े बड़े कॉलेज के जितने टीचर थे सब आए हुए थे सत्संग में। आके बैठे तो उन्होंने देखा बड़ी सारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी हल्ला शोरगुल कुछ नहीं, शांत, सब लोग सुन रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। तो उनके अंदर ये भावना पैदा होती है कि प्रोफेसर के अंदर कि हम कॉलेज में शांति के लिए इतना प्रयत्न करते हैं लेकिन कॉलेज में शांति नहीं आती, बच्चे हमेशा हल्ला गुल्ला करते रहते, सब बड़े बच्चे, प्रोफेसर लोग परेशान हो गए, शांति नहीं आती। और यहाँ इतनी पब्लिक बैठी है लेकिन कहीं हल्ला गुल्ला नहीं, सब शांत। तो बाद में उन लोगों ने निर्णय लिया कि महाराज जी को अपने कॉलेज में लेके जाना चाहिए, देखेंगे वहां भी शांति आती क्या। क्योंकि वो बुद्धिमान लोग थे। तो उन्होंने इंटरव्यू के समय में महाराज से विनती किया कि महाराज 1 घंटे के लिए हमारे कॉलेज में पधारो, आओ। तो महाराज ने उनको 4 घंटे का टाइम दिया। जब वहां पे गए तो वो जिस जिस कमरे में उनको लेके जाते हैं, कॉलेज के कमरे में, बच्चे शांत हो जाते हैं, बड़े अच्छी तरह से प्रेम प्यार से उनकी तरफ देखते हैं, हल्ला गुल्ला सब बंद। वो कमरा छोड़ के दूसरे में गए, वहां शांति, फिर पीछे हल्ला गुल्ला, जहां जाते हैं वहां शांति। बड़े परेशान हो गए, कितने बरस से प्रयत्न करने के बाद भी ये लोग हमारे बात नहीं मानते, और वो महाराज आते ही सब शांत होते जा रहे, क्या बात है। तो बाद में दूसरे दिन इंटरव्यू के समय में पूछते हैं कि महाराज ये क्या बात है। हम करीब 15 साल से 12 साल से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में शांति रहे, बच्चे शांत रहे, लेकिन शांति नहीं आती। लेकिन ये क्या कारण है कि आप जिस कमरे में चलते गए वहां शांति आते गई। तो महाराज हंस के कहते, भाई पहले आपके अंदर अगर शांति आई होगी तो आप जहां जाएंगे वहां शांति होगी। आपका मन में अशांति है, आपके अंदर ही मन शांत नहीं हुआ, आपका मन ही शांत नहीं, अशांत है। तो आप जा करके दूसरों को शांति का उपदेश दो, कहां से आएगी उनके अंदर शांति।
तो कहते इस तरह से देखो, जहां पे सत्संग होता है, प्रवचन होता है, उतना टाइम तक हमारा मन शांति से बैठता है और कुछ सोच विचार ज्यादा नहीं करता है, सत्संग की तरफ ख्याल करता है, मन शांत रहता है। और वही सत्संग खत्म होने के बाद जैसे बाहर निकलता है, 4-10 का चक्कर लग जाता है। चलो बस चली जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, ये काम करना है, वो काम करना है, दुकान छोड़ के आए हैं, खेती गृहस्थी छोड़ के आए हैं, बस 4-10 का चक्कर लग जाता है। भाई क्यों? मन की हालत ही ऐसी है। क्योंकि वहां पे जब हम संत महात्माओं के सामने बैठते हैं तो वहां पे उनका मन शांत होता है और वहां पे हमें भी कुछ शांति मिलती है, हमारा मन भी वहां जाके शांत होता है। लेकिन जब उनका समागम छोड़ के हम बाहर निकलते हैं, मन की वही पुरानी हालत हो जाती है। देखो महात्मा लोग कितना प्रयत्न करते हैं। कोई भी संत महात्मा नहीं चाहता है, वो तो यही चाहते हैं कि भाई ये भजन सुमरन करके अंदर आवे, गुरु को प्रकट कर ले और इसके अंदर शांति आ जाए, इसको गुरु के बारे में पता लग जाए। भाई गुरु अंदर प्रकट होगा तब तो पता लगेगा गुरु की सस्ती का मालिक है, बाहर से क्या। लेकिन चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ सत्संग में सुनने के समय हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हाँ बात सच है, करना चाहिए, महात्मा जो कहते हैं चलना चाहिए, चलेंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद में बस वही पुरानी हालत हो जाती है। कहते हैं मन रात दिन फिर दुनिया के चक्कर में लग जाता है और महात्मा जो कहते हैं वो भुला देता है। इसीलिए क्या चाहिए, सत्संग सुनने के बाद में 1-2 घंटा तक किसी से बात नहीं करना चाहिए, उसी सत्संग का ही मनन करते रहना चाहिए। क्योंकि भाई सत्संग में बहुत ताकत है। सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। 12 तीर्थों में तो शरीर के स्नान होते हैं, लेकिन साधु संतों के सत्संग में मन का स्नान होता है। वहां तो मन के मैल उतरती है, हमारे कुछ कर्म ही करते हैं, हमारे अंदर शांति आती है, हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार, तड़प और भक्ति पैदा होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई सत्संग सुन के अपने मन को उसी ढंग से बनाए रखना चाहिए। 1-2 घंटा तक किसी से बात नहीं करना चाहिए, हमें उसी सत्संग के वाक्य का मनन करते रहना चाहिए, विचार मनन। तो हमारे अंदर टेप होते जाता है, वो सत्संग हमारे अंदर अपना स्थान बनाता है और हमेशा हमें उसका ख्याल आते रहता है। अगर हम जैसे ही सत्संग सुन के बाहर जाके और फिर सत्संग को उधर ही छोड़ देते हैं और फिर दुनिया के सुमरन से जुड़ जाते हैं, सत्संग चला जाता है। और यही कारण है कि 20 साल 30 साल होने के बाद में भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, हम जैसे के तैसे पड़े रह जाते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इशारा देते हैं, क्या नीचे पक्षा पक्षी त्यागी नीचे, हाँ पक्षा पक्षी त्याग। कहते हैं भाई पक्षा पक्षी जो विरोध भाव है वो अलग है, ये अलग है, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सिख है, ये ईसाई है, ये सारा भावना जोड़ के कहते हैं कि सब एक उस मालिक के ही, उस सतनाम समुद्र की बूंदे हैं, परमात्मा के अंश ए आत्मा सब एक ही है, सब उस सतनाम समुद्र से आई हुई बूंदे हैं। कौन भलो को मंदो, अब कौन भला कौन मंदा, कहते भाई सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो कहते भाई सबसे प्रेम और प्यार करना सीखो, सब के अंदर वो मालिक नजर आएगा। नहीं तो अगर हमारे अंदर विरोध भाव रहता है तो हम जहां जाते हैं उनके अंदर वही विरोध भाव ही पैदा होता है। हमारे अंदर शांति होएगा, हम जहां जाएंगे लोगों में वही शांति पैदा होगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पक्षा पक्ष छोड़ करके और शत्रु मित्र का भाव छोड़ करके, राग देश का भाव छोड़ करके प्रेम और प्यार करना। देखो ईसा मसीह साइमन ईसा मसीह के गुरमुख शिष्य थे। उन्होंने ईसा मसीह को दावत दिया खाने का। ईसा मसीह आए, वो संत महात्मा थे,
आए। वहां पे एक वेश्या रहती थी। जिस शहर में ईसा मसीह आए थे, साइमन के शहर में, वहां एक वेश्या रहती थी। उसको भी पता लगा कि महात्मा आए हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, दर्शन करना चाहिए। तो वो भी भागी भागी आई और वहां पे साइमन और उनके रिश्तेदार लोग बैठे हुए थे, बहुत काफी लोग बैठे हुए थे और बाहर से आने वाले लोग भी बैठे हुए थे और ईसा मसीह भी एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। तो उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाया कि महात्मा कौन है। तो महात्मा का कुछ रूप निराला ही होता है, उसको पहचान हो गया वही महात्मा है। और वहां से भागा भागा आई और ईसा मसीह के चरणों में गिर गई और गिर के इतना रोई क्योंकि उसके अपने कर्मों का ख्याल आने लगा। पश्चाताप करके रोने लगी, पश्चाताप करते जाती है, रोते जाती है, रोते जाती है। इतना रोई कि उसके दोनों आंखों के आंसुओं से इनका ईसा मसीह के दोनों पैर भीग गया। उसके बाल खुले हुए थे। तो उसने बोला मैंने क्या काम किया, महात्मा के पैर भीग गए। तो अपने बालों से पोंछने लगी। तो ईसा मसीह को दया आ गई, उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। साइमन के अंदर अभाव आ गया कि अच्छा महात्मा है, इसके ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ये वैश्या को भी प्रेम करता है, उसके सिर पे हाथ रख रहा है, बल्कि उनको अभाव आ गया। तो ईसा मसीह समझ गए और उन्होंने कहा कि जब दर्शन देने के बाद में उसको भेज के और ईसा मसीह उसको जाने के समय कहते हैं कि अच्छा बेटी, फिर ऐसा नहीं करना, ऐसा मत फिर नहीं करना और अपने जीवन को सुधारो, मालिक की भजन भक्ति करो। तो उसको भेजने के बाद साइमन को बुलाते हैं, क्योंकि वो अच्छा शिष्य था, प्रेमी शिष्य था। उसके अंदर अभाव आ गया कि मेरे इतने रिश्तेदारों के सामने उसके सिर पे हाथ रखा, महात्मा का उनसे शायद प्रेम प्यार है। तो उस शंका को निकालने के लिए ईसा मसीह जी कहते हैं कि साइमन, बोले हाँ महाराज, बोले अगर एक आसामी यानी कोई सूद देने वाला आसामी किसी को 500 रुपया दिया है और किसी को 1000 रुपया दिया है, अगर वो दोनों को माफ कर दे तो किसको ज्यादा माफी मिले? तो साइमन कहते हो 1000 रुपए वाले को। तो कहते एक को 500 रुपया दिया है और एक को 1000 रुपया दिया है, अगर वो दोनों को माफ कर देता है तो माफी किसको ज्यादा मिलती है? कहते महाराज 1000 रुपए वाले को। तो कहते इसलिए मैंने उसके सारे पाप माफ कर दिए। क्यों? मैं आपके घर आया था, आपने मेरे चरण नहीं धोए, लेकिन उसने अपने पश्चाताप के आंसू से मेरे चरण धोए, अपने बालों से मेरे चरण पोंछे, मैंने उसके सारे पाप माफ कर दिए। तो बाद में उनका शंका समाधान हो गया कि दया तो उसके ऊपर ही ज्यादा हुई। तो संत दयाल होते हैं। तो वही कहते भाई, वही आप इशारा देते हैं किस तरह से पक्षा पक्षी छोड़ और राग देश का रास्ता छोड़ के प्रेम और प्यार, क्योंकि संत मत प्रेम और प्यार का रास्ता है। परमात्मा भी प्रेम रूप है, हमारी आत्मा भी प्रेम रूप है, आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता भी प्रेम है। जब तक वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा। तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए नाम सुमरन, जब नाम सुमरन से रात दिन जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रेम प्यार, सदगुरु का प्रेम प्यार, नाम का प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा, दुनिया का प्रेम प्यार हटता जाएगा। और जैसे जैसे गुरु और नाम से प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा, गुरु की कृपा ऑटोमेटिक मिलेगी और एक दिन उनकी कृपा से हमारी रूह चढ़ाई कर जाएगी, 9 से 10 में आ जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा और गुरु और नाम प्रकट हो जाएगा। तो कहते भाई इस तरह से वही आप इशारा देते हैं कि भाई परमात्मा कहीं दूर नहीं है,
परमात्मा एकदम नजदीक से नजदीक है। तो वही आप इशारा देते बहुत नजदीक से नजदीक है, लेकिन भाई कैसे मिलेगा? मन को सफाई से, मन की सफाई से, मन को महीन कर लेने से, छोटा से छोटा बन जाने से। देखो रामदास स्वामी जी क्या कहते हैं, रामा हम दासन दास करीजे, हे राम, हे परमात्मा, जो तेरे दास हैं उनका दासत्व मुझे दे। एक संतों में सच्ची दीनता और नम्रता होती है, वो सबसे प्रेम और प्यार करते हैं। कोई बुरा आदमी आवे, भला आदमी आवे, शत्रु आवे, मित्र आवे, अपना आवे, पराया आवे, सबसे प्रेम प्यार करते हैं। क्यों? परमात्मा भी प्रेम रूप है, आत्मा भी प्रेम रूप है, और आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता भी प्रेम है। तो इसीलिए जब तक वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट नहीं होता है, हमारा काम नहीं बनता। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं जी, मान बढ़ाए खोए खाते जीते मिलना, गारे को दे जाए क्षमा कर छुप के रहना। तो वही कहते भाई, मान बढ़ाई खोए, सबसे बड़ी जो चीज है जो हमें उस मालिक से के, गुरु के दया से दूर रखती है, वो क्या चीज है? अहंकार, मैं, मेरा मेरा। और यही सबसे बड़ी बीमारी है जो आज से नहीं, जब से जीव पैदा हुआ है तब से इस जीव को इस दुनिया में भटका रही, 84 के जेल खाने में भटका रही। भाई क्या चीज? अहंकार। अहंकार के बस ही जीव 84 में भटक रहा है। तो कहते हैं कि वो अहंकार को हटाने के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। देखो संतों के अंदर कितनी दीनता नम्रता होती है, कुल मालिक होके, सतलोक सचखंड जाके, सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहते हैं और सबसे प्रेम और प्यार करते हैं। जो भी उनके शरण में आता है सबको एक दृष्टि से देखते हैं। भाई कितना बड़ा उनके अंदर अहंकार लवलेश का भी नहीं होता है, क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा शस्त्र है काल का जो हमें बार बार 84 में ले जाता है, नरकों में घुमाता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई अहंकार को दूर करना और गारी को दे जाए क्षमा कर चुप के, हाँ, गारी को दे क्षमा कर चुप के रहना। पट्टू साहब जी कहते हैं अगर कोई गाली भी दे देता है क्षमा करो। मैं एक उदाहरण दिया करता था, एक बार मोहम्मद साहेब और उनके एक प्रेमी शिष्य महमूद दोनों मिलके जा रहे थे। इनके पास दाढ़ी थी, वो जा रहे थे, तो जाते जाते कुछ दूर गए तो हिंदुओं का इलाका था, वहां किसान लोग, जट लोग रहते थे। तो वो हल जोतते थे 2-4, तो वो गाली देने लग गए गाली देने लग गए। तो मोहम्मद साहब खड़े रह गए, ये भी साथ में, अच्छा उनका प्रेमी शिष्य था वो भी खड़ा हो गया। जब 10-15 मिनट तक गाली सुनाई, इसको सहन नहीं हुआ और ये भी गाली गलौज चालू कर दिया उनका शिष्य। और आप चुपचाप खड़े थे मोहम्मद साहिब। जब ये गाली गलौज चालू कर दिया तो आप धीरे धीरे वहां से हट के चलने लग गए। और यहां तक मामला आ गई कि ये अकेला है, पीछे मुड़ के देखा नहीं, सोचा महाराज खड़े हैं और महाराज तो चलता बने फरलांग 2 फरलांग चले गए, एक झगड़ा में पीछे देखा ही नहीं। तो वो लोग सोचा चलो अकेला है, पकड़ के मारेंगे। जैसे ही वो लोग हल छोड़ के भाग के आने लगे पकड़ने के लिए, ये पीछे मुड़ा तो देखता है यहाँ महाराज ही नहीं महाराज निकल गए, फरलांग 2 फरलांग आगे। तो भाग भाग के जाके पास में खड़ा होके कहता महाराज ऐसे समय में आप हमें छोड़ के आ गए वो लोग तो हमें मारे डालते थे। मैं बोला आप खड़े हैं बोल के मैं गाली गलौज कर रहा था तो मोहम्मद साहब हंस के कहते हैं कि देखो, जब तक हम चुप थे आप चुप थे और वो लोग गाली दे रहे थे, तो हमारे मदद के लिए एक एक देवता आकाश मार्ग पे आके खड़े हो रहे थे हमारी रक्षा के लिए। और जब आप गाली देने लगे वो लोग एक एक जाने लग गए कि चलो अब बराबर में हो गए वो लोग आपस में देख लेने दो।
तो एक एक देवता करके जाने लग गए, और वो लोग चले गए तो मेरा रह के क्या फायदा, मैं भी चला आया। भाई तुम लोग देख लो। तो कहते भाई जब तक शांत हम चुप रहते हैं, कहते हैं आवत गाली एक है उल्टत होता नहीं, कहे कबीर ताई न उलटी है, रहे एक की एक ही गाली आती है। अगर उसको उल्टा मत करो तो एक की एक खत्म हो गई, उलट दो एक का अनेक हो जाता है, और फिर लट उड़ जाता है, सर उड़ जाता है, कोर्ट कचहरी चलता है, कितना खर्च होता है जबान। तो कहते हैं कि भाई एक भक्त को इसका भी सुख दुख का भी असर नहीं होना चाहिए। कोई गाली देता है, कोई स्तुति करता है, कोई स्तुति कोई निंदा करता है, दोनों के एक समान। लेकिन ये अवस्था बड़ी कठिन है। कब आएगी? जब आपकी रूह 10वें दरवाजे में पहुंच जाएगी, जब वो नाम प्रकट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके ऐसी अवस्था आ जाएगी, और आपका सुख दुख का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक पड़ता ही है। तो वही आप कहते हैं कि एक भक्त का कैसा प्रभाव होना चाहिए कि भाई पक्षा पक्षी, राग द्वेष अहंकार सब त्याग करके उस नाम के साथ प्रेम प्यार करना, सबसे प्रेम प्यार करते हुए चलना, तो जल्दी सफलता हासिल होती है। और नहीं तो हमारे गुण हमें पीछे ढकेलते जाते हैं, उस गुरु की कृपा से। जी। सबके करे तारीफ, आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने। तो कहते हैं सबकी करी तारीफ, सबकी तारीफ करना और अपने को सबसे छोटा समझना, लेकिन भाई बड़ा कठिन है। ये संतों के गुण है। संतों में ऐसी भावनाएं होती हैं, वो सबकी तारीफ करते हैं, अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं। वो अपने गुरु की महिमा करते हैं, आप अपनी महिमा नहीं करते संत, लेकिन लोग अपनी महिमा में खुश होते हैं। संत अपने गुरु की महिमा में खुश होते हैं। वो कुछ भी करते हैं, कहते हैं महाराज ने किया, हम नहीं किया। वो गुरु की महिमा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई इस तरह से सबकी करे तारीफ, आप सबकी तारीफ करना, और कहते हैं कि आप उस मालिक के याद में रहना, और इस तरह से तो आपके धीरे धीरे आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और आपका मन जैसे जैसे नाम के साथ जुड़ेगा तो वैसे वैसे शुद्ध और निर्मल पवित्र भी होते जाएगा। तो वही कहते हैं ये जो चीजें हैं ये हमें परमार्थ से दूर कर देती हैं। तो कहते हैं एक सत्संगी को देख करके दुनियादार को ये ख्याल आना चाहिए कि भाई ये कोई पूरे गुरु का शिष्य है। अगर वो सत्संगी के अंदर वही दुनियादार के ही गुण हैं, लड़ाई झगड़ा तूफान निंदा चुगली, कहते भाई निंदा भली किसी की नाय, मनमुग मुग्ध करन, मुह काले तिन निंद का नरके घोर परन। गुरु नानक जी कहते हैं निंदा किसी की भी अच्छी नहीं, चाहे वो कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी खराब आदमी हो, अगर हम उसकी निंदा करते हैं पीठ पीछे, उसके बाद बुराई करते हैं, उसके बुरे कर्म हमारे पल्ले में जमा होते जाते हैं, और ऑटोमेटिक हमारा कर्म बढ़ते जाता है। और निंदा बहुत बुरी चीज है। देखो एक मुसलमान सेठ थे, उनको कोई नौकर की जरूरत पड़ी, बहुत ढूंढ रहे थे, कोई नौकर नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढते ढूंढते एक आदमी मिला और उसको बुला के लाए। बोलते क्या तू नौकरी करेगा मेरे पास? हाँ महाराज करेगा। क्या लेगा? जो आप दे देंगे। बोले ठीक है, आप कल से आ जाओ ड्यूटी पे। बोले आया दूसरे दिन ड्यूटी पे, कहता महाराज मैं तो ड्यूटी करूंगा लेकिन मेरी एक आदत है। बोले क्या? इधर उधर करने की, झगड़ा लगाने की आदत। मेरा इधर उधर करने की आदत है, आपको मंजूर है तो मैं आपके पास नौकरी करता हूं। तो मियां ने सोचा मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर हम दोनों ही हैं घर में, हम दोनों राजी हैं तो ये क्या करेगा, चलो ठीक है आ जाओ कल। दूसरे दिन उसको बुलाया, वो आया नौकरी पे।
थोड़ा दिन तो काम भी में अच्छा तरह से जो करते थे वो करता था, इधर उधर दूसरे में झगड़ा लगाता था। तो सोचा कि अब ये घर में झगड़ा लगाना चाहिए, और उसकी आदत ही ऐसी थी निंदा करने का। तो एक दिन मेम साहब से जाके कहता है कि जाके उधर रोने लग गया। मेम साहब कहते अरे क्या हो गया रे, क्या कोई गाली दिया तेरे को, क्या कुछ बोला, क्यों रोता है? नहीं मेम साहिबा ऐसा ऐसा बात है। अरे बोल तो। नहीं वो साहब, मुल्ला साहब वो दूसरी शादी करना चाहते वो नमाज पढ़ते थे, वो दाढ़ी उड़ी बढ़ाते, बोलते मुल्ला साहब दूसरी शादी निश्चय कर लिया है और फिर आपके ऊपर प्रेम प्यार नहीं रहेगा, आपको छोड़ देंगे, इसलिए मैं रोना आ रहा है। तो बोलता हाँ ऐसा बात है। वो घबरा गई बेचारी, सच मान लिया। तो फिर इसके लिए क्या? बोला एक मंत्र है मेरे पास। बोले क्या? अगर मुल्ला साहब की दाढ़ी थोड़ा काट के ला के दे दो, मैं एक ताबीज बना के दे देता हूं, वो पहनने से हो फिर तुम्हारे प्रेम में वो रहेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे नहीं। बोले ठीक है। इधर इनको ऐसा बोला, उधर गया मुल्ला साहब के पास, उधर जाके कहा देखो आप होशियार रहना, वो मेम साहिबा आपका गला काटना चाहती हैं, उनका प्रेम प्यार कहीं और है, तुम्हारा गला ही काटना चाहती है, तुम देखो जागृत रहना। अरे क्या बात है, घर में रहने वाला सच कहता है। उसको भी घबरा गया। तो रात को जब सोया तो उसको नींद नहीं आ रही थी, इसको बोला था दाढ़ी का बाल काट के लाना, वो चाकू लेके ऐसे ही बहाना किया सोने का, वो चाकू लेके दाढ़ी काटने के लिए आई। चाकू लेके दाढ़ी काटने के लिए पास में आई, ये एकदम उठ के बैठ गए घबरा के। उसने सच कहा, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और इतना दोनों में विरोध बढ़ गया कि घर का सत्यानाश। तो कहते हैं निंदक को नियरे नहीं रखना क्योंकि वो तो अपना नुकसान करता है, दूसरे का कर्म तो उठाता ही है, लेकिन घर को बर्बाद कर देता है। तो कहते भाई निंदा किसी की भी अच्छी नहीं। तो वो लोग का तो उनका संसार ही खराब हो गया, एक दूसरे के ऊपर शंका आ गई और दोनों को सच लग गया, और इस तरह से लड़ाई झगड़ा होकर दोनों का संसार ही खराब हो गया। तो निंदक की ऐसी बात। तो वही आप इशारा देते हैं भाई इन चीजों से बचना चाहिए सत्संगी को। अगर स्तुति करना है गुरु का करना, लोगों का क्या, मालिक का करना, और प्रेम प्यार अपने सदगुरु के चरणों से लगा के नाम का सुमरन करते हुए दुनिया में रहना। खाना खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, काम करते समय सुमरन, काम बन गया। बैठ के सुमरन करना कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे नाम सुमरन से हमारा प्रेम प्यार बढ़ते जाएगा और एक दिन हमारी रूह सिमट के 9 दरवाजे से 10वें में आ जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि सुमरन ही पहली सीढ़ी है संत मत का, और सुमरन को बढ़ाने के लिए पहले हमें प्रयत्न करना पड़ता है। सुमरन अपने आप नहीं होता है, और यही कमी है कि हम सुमरन करने का प्रयत्न करते नहीं, और इसीलिए हमारा भजन बंदगी होता नहीं। सुमरन तो पहले करना पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि मन को ये आदत पड़ी हुई है दुनिया का सुमरन का, और ये रात दिन दुनिया के सुमरन से जुड़ा रहता है। उसको उधर से लाके नाम से जोड़ना, फिर भाग जाता है, फिर लाके पकड़ के नाम से जोड़ना, फिर भाग जाता है, फिर लाके जोड़ना। कहते भाई अगर दिन में 2-4 भी सुमरन याद आ गया तो बड़े भाग्यशाली है। तो इस तरह से करते 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 बढ़ते 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 सुमरन होता है। नहीं तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सुनने में जितना सरल है करने में उतना ही कठिन है। संत मत बड़ा सरल रास्ता है लेकिन करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि मन को दुनिया का आदत पड़ी हुई है और ये नहीं। और मन को पता है कि मैं सुमरन से जुड़ूंगा तो मैं मरूंगा। मन को मारने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, नाम है, सुमरन है, और इसीलिए वो सुमरन की तरफ आना नहीं चाहता, भागता है। हम सुमरन में जोड़ना चाहते हैं, मन भागता है। और कहते इस तरह से जबरदस्ती लगा लगा के जब मन को नाम की लज्जत मिलती है तो मन ही सुमरन से जुड़ जाता है फिर जाप अजुपा बन जाता है।
तो आप बात भी करते रहो, आपका मन सुमरन से जुड़ा रहता है। आप काम करते रहो, आपका मन सुमरन से जुड़ा रहता है। लेकिन पहले तो जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन मन को जब कुछ लज्जत मिल जाती है तो मन ही नाम का रूप हो जाता है। तो कहते हैं कि जाप अजपा बन जाता है, और जब अजपा बन गया, मन में ही सुमरन चालू हो गया, तो रूह कुछ दिन के बाद चढ़ाई करने लग जाते हैं और 9 से 10 में पहुंच जाता है और अनहद प्रकट हो जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सार शब्द चीने बिना फिर भटका खाए। कबीर साहब कहते हैं कि अनहद सार शब्द से कनेक्शन देता है, पार ब्रह्म का शब्द वो प्रकट हो जाता है और वही सच्चा शब्द है, वही हमें सतलोक सचखंड तक लेके जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं जी। पलट सोए सुहागे हीरा जल के माथे, मन में करे दीजिए अब क्यों लागे हाथ। तो वही पलटो साहब जी इशारा करते हैं कि भाई इस तरह से जो अपने मन को निर्मल पवित्र कर लेता है, महीन दीनता नम्रता में ला देता है, वही सुहागिन है। हीरा झलके माथ, कहते हैं उसके अंतर माने उसके माथे पे वो ज्योत प्रकट हो जाती है। अंदर में जब ज्योत प्रकट हो जाती है तो उसके माथे पे भी ज्योत झलकने लग जाती है। तो कहते हैं भाई लेकिन मन जब तक निर्मल पवित्र नहीं होगा, नाम प्रकट नहीं होगा। तो उस नाम को प्रकट करने के लिए मन की सफाई बहुत जरूरी है। मन की सफाई के लिए सुमरन की जरूरत है। तो एक का एक संबंध है। तो वही महात्मा आप इशारा देते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है जो अपने मन को दुनिया से मोड़ के नाम के साथ जोड़ लिया और उसके अंदर वो ज्योत प्रकट हो गई, गुरु प्रकट हो गया। वो बड़ा भाग्यशाली है और उसका इस दुनिया में आना सफल हो गया। कहते हैं हमारा मानव शरीर का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलना, अपने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। कहते हैं अगर हमारा मन दुनिया से हट के नाम से जुड़ जाए, खाना खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, जब ऐसी आदत बन जाती है बड़ा भाग्यशाली है। और जब वो सुमरन से जुड़ जाता है तो गुरु उसके पीछे पीछे हो जाता है, हर जगह गुरु उसकी संभाल करता है और दुनिया के कामों में भी गुरु उसकी मदद करता है। वो जो भी चाहता है गुरु करके देता है, लेकिन नाम का रूप होना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत सुहागिनी है, सौभाग्यवती है और वही सुहागिन है जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया, जिसने अपने मन को मेहन कर लिया, जिसने गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लिया, वही